जी, मैं पटेल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी रूपरेखा तैयार किया। पटेल जी, ये जो आपने सोचा कैसे 75 रथ यात्रा निकालेंगे? देखिए एहसानुल भाई जी और सिद्धार्थ जी, ऐसा है कि बाबा साहब एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके जयंती अवसर पर 25 लाख ही नहीं करोड़ों दीप जलाए जाते हैं और जलाए जाने चाहिए, क्योंकि घर घर लोग जलाते हैं। लेकिन मेरा एक लक्ष्य यह है कि हमारे लखनऊ राजधानी में, उत्तर प्रदेश के राजधानी में डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल है गोमती नगर में, जो लगभग 3-4 किलोमीटर के दौरान में है। और ऐसे ऐतिहासिक स्थल पे 25 लाख का तो इस साल 14 अप्रैल को 2024 में हम दीप जलाने जा रहे हैं। और वह दीप खुद समाज के सहयोग से चलेगा। समाज एक एक पैसा, एक एक दीप सहयोग करेगा। 90% समाज है। अगर वो समाज चाहेगा तो 25 लाख नहीं 50 लाख भी दीप जलाए जा सकते हैं। इसलिए बाबा साहब के सम्मान में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम 25 लाख 14 अप्रैल को दीप सामाजिक परिवर्तन स्थल गोमती नगर लखनऊ में जलाने का काम करेंगे जी। इस कार्य के लिए ये मैं जानना चाह रहा हूं, जो आप 25 लाख का टारगेट दिया है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्म स्थल पर 22 लाख दीप जलाए हैं, आप 25 लाख दीप जलाए। आपने ऐतिहासिक कार्य करते जा रहे हैं। आपने पहली बार विधानसभा के सामने अंबेडकर जयंती पर आपने 75 रथ यात्रा निकाले हैं, ये इतिहास में पहली बार है। तो इसकी भूमिका के साथ में क्या आप बाबा साहब अंबेडकर 2024 की जयंती पर कितने दीपों का जो लक्ष्य बनाया है, कहाँ कहाँ रथ जाएंगे, इस पर जानकारी दीजिए। हाँ, सही बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी। कल 28 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर, क्योंकि मैं तो 26 जनवरी पे करना चाह रहे थे, लेकिन विधानसभा के सामने 26 जनवरी के अवसर पे परेड निकलती है और गणतंत्र दिवस होता है। इसकी वजह से हमें जगह और समय का अभाव था, इसलिए हमने 28 को इसको चुना हूँ। और 28 जनवरी को विधानसभा के सामने से 75 रथ यात्रा रवाना किया गया है। वह 75 रथ यात्रा पूरे लखनऊ में 11 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक मार्च के रूप में, जागरण के रूप में 75 यात्रा का पूरे लखनऊ में भ्रमण किया। और उसके बाद वह रथ यात्रा चल करके सामाजिक परिवर्तन, कांसीराम सामाजिक परिवर्तन स्मृति उपवन पर समापन हुआ। और वहीं से 75 रथ यात्रा 25 लाख दीप जलाने के लिए आपने कर दिया है। इसके साथ साथ जो सामाजिक आप ढांचा तैयार कर रहे हैं, लोगों पे भी जागरूकता जा रहे हैं, इसके चल करके आगे की भविष्य क्या रणनीति है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। नहीं, देखिए, हमारा कोई खास रणनीति नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारा कमेरा समाज है, यानी शोषित पीड़ित दलित समाज है, वो अभी संविधान के बारे में, बाबा साहब के बारे में अनभिज्ञ है। वो जानते नहीं बाबा साहब का देश में क्या योगदान है और संविधान में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं जिससे हमें हमारी जो गुलामी की जंजीरें हैं वो उससे कैसे मुक्ति मिले। संविधान में ही शिक्षा का अधिकार, संविधान में उत्पीड़न का अधिकार, संविधान में ही नौकरी का अधिकार, सारी चीजें संविधान में हैं। लेकिन हमारे जो दलित पीड़ित शोषित समाज है उसको बिल्कुल नहीं मालूम है। ये रथ यात्रा वो जा करके वहां बताएंगे। और एक चीज और आपको बता देना चाहता हूँ, यह जो कारवां चला है, यह कारवां समाज के एक एक रुपए से चलेगा। ये जो रथ यात्रा निकले हैं उसमें रथ यात्राओं में हमारी दान पेटियां होंगी। और मैं समाज से आह्वान करूंगा कि रथ यात्रा और दीपोत्सव के लिए आप इसमें बराबर दान करते जाएं, जिससे रथ यात्रा भी संचालित होती रहे। और हम 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती के अवसर पर सामाजिक परिवर्तन स्थल गोमती नगर लखनऊ में दीपोत्सव का कार्यक्रम भी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे अभी रामचंद्र पटेल जी, डॉक्टर अंबेडकर
महासंघ के, डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के जो राष्ट्र मुख्य संयोजक हैं वो जुड़े हुए थे। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। 25 लाख दीप जलाएंगे। हमारे बीच में डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के जो मुख्य संयोजक हैं, जिन्होंने 75 जनपदों का रथ यात्रा चलाने का निर्णय लिया और ऐतिहासिक कार्य है, क्योंकि इतिहास में पहली बार हो रहा है जो विधानसभा के सामने से 75 रथ 75 जनपदों के लिए रवाना हुए हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई रामचंद्र पटेल जी। मैं पटेल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी रूपरेखा तैयार किया। पटेल जी, ये जो आपने सोचा कैसे 75 रथ यात्रा निकालेंगे? देखिए एहसानुल भाई जी और सिद्धार्थ जी, ऐसा है कि बाबा साहब एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके जयंती अवसर पर 25 लाख ही नहीं करोड़ों दीप जलाए जाते हैं और जलाए जाने चाहिए, क्योंकि घर घर लोग